दोस्तों नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में 3 प्रमुख बिल पेश किए। ये बिल 30 दिन के अंदर पीएम, सीएम या मंत्रियों से जुड़े आपराधिक मामले, महत्वपूर्ण गहन आपराधिक मामले जिन पर चल रहे हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी 30 दिन से अधिक होती है तो उन्हें स्वतः पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। अगर मैं इसे संविधान के दृष्टिकोण से बताऊं तो ये संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए को प्रभावित करता है या उससे जुड़ा हुआ है। ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। अब कुल मिलाकर इस विधेयक के अंदर क्या बातें हैं, इसको इस समय क्यों लाया गया, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, सरकार का तर्क क्या है, ये पूरे समीकरण को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बिल की अगर बात करें तो ये बिल जो है 30 दिन से अधिक आपराधिक मामलों में जो भी पीएम, सीएम या मंत्री लेवल पर जो नेता हैं आसीन, उनको पद से हटाने की अनुमति देता, स्वतः पद से हटाया जा सकता है। तो इसका एक फ्रेमवर्क आप इस प्रकार समझिए कि ये भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले या इस तरीके की गतिविधियों को कम करने का दृष्टिकोण यहाँ सरकार का है। सरकार का तर्क है कि भाई ये जो चीजें हैं कम करने के दृष्टिकोण से हम इस बिल को पुनः स्थापित करते हैं। हालांकि विपक्ष ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और ये जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अंदर इसको रिव्यू के लिए भेजा गया है। 20 और 21 अगस्त इस बिल के लिए प्रमुख तिथि थी। अब विपक्ष का हंगामा लगातार इस पर चलता रहा। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल की प्रतियां फाड़ करके गृह मंत्री के सामने भी फेंकी, वेल में आ गए। पार्लियामेंट के अंदर ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे तानाशाही वाला रवैया कहा। अब इसमें एक पॉइंट जो विपक्ष का है विपक्ष का पॉइंट ये है कि भाई आप राज्यपाल को निर्देशित कर रहे हो, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के आपके हाथ में है, केंद्र सरकार उसको नियुक्त करती है, गृह मंत्रालय उसको नियुक्त करता है और राज्यपाल जो होते हैं वो अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को पद से हटा रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, तो राज्यपाल सीधे सीधे किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, गृह मंत्री और गृह मंत्री प्रधानमंत्री को। तो ये केंद्रीकृत शासन के अंदर चला जाता है। अब आप किसी पे भी मुकदमा डाल दोगे और 30 दिन तक उसको जमानत नहीं दोगे और उसको पद से हटा सकते हो, तो ये एक प्रकार का तानाशाही रवैया। इसमें एक एग्जांपल अभी हाल का मैं बता रहा हूं कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री थे पूर्व दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के साथ, उनको जेल में डाला गया, बहुत सारे लंबे समय तक जेल में रहे, पद से इस्तीफा देना पड़ा और अंततः वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। तो उस सिचुएशन के चक्कर में विपक्ष का विरोध है कि भाई ये एक मंशागत कार्यक्रम है कि केंद्र की सरकार पूरी तरीके से हर एक चीज अपने हाथ में चाहती है, वो नियोजित तरीके से मुकदमे डालेंगे और 30 दिन के अंदर अगर चीजें नहीं हुई तो 31वें दिन स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देखी जा सकती है। अब इसका मैं पॉलिटिकल रिव्यू अगर करूं तो मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी के बिना ये पास नहीं हो सकता क्योंकि संविधान संशोधन बिल है और विपक्ष का और प्रमुख हो सकता है कि सरकार के अंदर ही इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे लोग हों जो इसका विरोध कर रहे हो। तो संभवतः ये पास होना तो दिखाई नहीं देता कि 2/3 बहुमत से इस दौर में आंकड़े ऐसे नहीं है सरकार के पास कि वो इस बिल को पास करा ले जाएगी। तो फिर इस बिल को अभी लाने की क्या जरूरत थी, क्या एजेंडा था, क्या पॉइंट था? हो सकता है कि भाई ये घोषणा पत्र में भी नहीं है भाजपा के और ऐसी कोई आवश्यकता तत्काल पड़ भी नहीं रही, तो अचानक बिहार इलेक्शन के ठीक पहले इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो यहां देखना ये होगा कि भाई गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ रही है कि बिल हम पास नहीं करा सकते, जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर भी इस बिल को लाया गया क्योंकि इस बिल का विरोध विपक्ष करेगा और गवर्नमेंट एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखो हम नैतिकता के साथ हैं, भ्रष्टाचार के साथ हैं और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। तो इसमें
इसको कुछ हद तक मैं ध्रुवीकरण तक भी देखता हूं कि भाई अभी जो मुद्दा चल रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन का मुद्दा चल रहा है, बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है बिहार इलेक्शन के पहले, तो पार्लियामेंट में प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हो रही है जो कहीं ना कहीं ध्यान को डाइवर्ट कर रही है। हो सकता है कि इसकी टाइमिंग बाद में हो सकती थी, सत्र समाप्ति की ओर है, अब ये एक पहलू हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन संभावना यह है कि इस बिल को अभी पास होने में मुश्किल दिखाई देती है। अभी लोकसभा के अंदर पेश हुआ है, जेपीसी को गया है। अब आपकी क्या राय है, पब्लिक इसमें क्या सोचती है कि भाई इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए? हाँ, नैतिक रूप से आप देखो तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार बिल्कुल सही बात है, आपराधिक मामले हो रहे उनको हटाना चाहिए, लेकिन अगर वही नैतिक ना होकर प्रायोजित हो जाए कि जैसे कि आप देखें कि उस समय वाईएसआर जो चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट में है आंध्र प्रदेश में, तो वो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पे बहुत सारे मुकदमे डाले, सरकार कई बार प्रायोजित करके भी मुकदमे डालती है, ईडी सीबीआई इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद अगर आप जेल में हो और आपकी जमानत नहीं हुई, 30 दिन कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। और पद का जो पूरा मामला है, तो ये एक प्रकार की आघोषित इमरजेंसी जैसी सिचुएशन इसमें बनाई जा सकती है, आपातकाल जैसे, कि जहां चुने हुए मुख्यमंत्री जो होंगे, मंत्री जो होंगे, वो अपने उनका जो पावर है एक तरीके से टेक्निकली मैं कहूं तो वो कम किया जा रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण इसमें ये हो सकता है, नैतिक दृष्टिकोण सुनने पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं? कुल मिलाकर 3 बिल है। पहला बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मैंने अभी आपको बताया, जनरल। दूसरा उसी में यूनियन टेरिटरीज के लिए जो अपनी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को उसमें बताया गया, और तीसरा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो एक ही बिल है, उसके 3 फॉर्मेट जो हैं अलग अलग केसेस में यहाँ पर बताए गए हैं। ओवरव्यू इस बिल का मैंने इस सेशन में किया, जिसमें इस बिल के संवैधानिक प्रावधान, पक्ष का क्या कहना, विपक्ष का क्या कहना है, इसकी टाइमिंग को लेकर और इसके एक जनरल रिव्यू को लेकर हमने चर्चा की। आप इस पर क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।